समाप्त कीजिए, क्योंकि आज आपको बचने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे घूम रहे लोग जब ताल्लुकात बना देते हैं, शुरू में नहीं बताते हैं हम क्या है। आज आपने अपनी दोस्ती किसी इंसान से बनाई होगी तो आपका दोस्त अपने ऐबों के बारे में आपको नहीं बताएगा, बताएगा तो खूबी के बारे में बताएगा। और जब आपकी दोस्ती हो जाएगी तब वो अपने ऐब बताएगा, और ऐब क्या है उसका दोस्त उसको बेहतर जानता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप से ये ताल्लुकात बना लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अहले सुन्नत वल जमात ने इस मसले को इजाद किया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इनसे बातचीत, गुफ्तगू, रिश्तेदारी सब कुछ मना। जाहिर सी बात है जब हम इनसे रिश्ता करेंगे, जो नबी के आशिक नहीं है, जिनके दिलों में नबी के ताल्लुक से मोहब्बत नहीं है, हमें स्याह सत्ता से हदीसें मिली हैं कि उनके बारे में, उनके ताल्लुक से आप दुआए मगफिरत नहीं कर सकते हो। समझ रहे आप? इसलिए इनसे हमने कता मुनकता कर लिया। तो मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूं कि अल्लाह ने औलिया को कितना पावर और अख्तियार दिया, इसे आपको समाप्त फरमाना है। क्योंकि जब ये ताल्लुकात बना लेते हैं, आपसे दोस्ती कर लेते हैं, तब ये बताते हैं नबी हमारी तरह, नबी हमारे में जैसे हम वैसे नबी। नबी खाते थे, पीते थे, नबी चलते थे, नबी बैठते थे, वैसे हम भी बैठ सकते हैं। और मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अबे मियाँ, तुम क्या नबी की तरह हो सकते हो जब अल्लाह ने किसी को नबी की तरह नहीं बनाया? नबी की तरह। सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तारीखी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस मजलिस में नौशा भी तशरीफ फरमा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि ये महफिलें सबको नसीब नहीं हुआ करती है। और एक तारीख की बात ये मैं बताना चाहता हूँ, आज जिनकी हम मजलिस में जश्न गौसुल वरा में बैठे हैं, सुनो, अल्लाह कल इन औलिया को वो पावर और अख्तियार फरमाएगा। हश्र के मैदान में इन्हें औलिया अल्लाह को दूल्हा बनाएगा। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लो, अगर कोई दूल्हा बनता है बगैर बराती के, अगर जाता हो तो आप बता दीजिए। अगर दूल्हा जाता है तो बारात साथ में जाती है, तो पता चला। आए बबीना के खुश अकीदा मुसलमानों, ये हसीब चिश्ती आपको पैगाम दे रहा है, जब अल्लाह इन्हें, इन औलिया को दूल्हा बनाएगा, अब इनके जो बराती होंगे, जो दुनिया में इनसे मोहब्बत करते होंगे, दुनिया में अकीदत रखते होंगे, अल्लाह इन्हें बराती बनाएगा। इसलिए आज अगर आपने यहाँ दामन पकड़ लिया, यकीन जानो आखिरत में भी दामन पकड़े रहोगे। इसलिए इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो। ये चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वालों के बहकावे में मत आओ। मैं आपको पैगाम ये दे रहा हूँ। लोग पैगाम ये देते हैं कि नबी हमारी तरह है। सुनो, अल्लाह ने इस्लाम में ये कानून बनाया है, और तारीख इस्लाम यही है कि मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब हजरत यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, तो सुनो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ रसूलुल्लाह के तशरीफ लाने से पहले आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला का इस दुनिया से इंतकाल हो गया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब यही बात हमने कारी सद्दाम साहब की बिला की बारगाह में अर्ज़ किया, आप बताइए ये मामला क्या है। यानी सरकार के आने से पहले, सरकार की आमद से पहले पहले इनका इंतकाल क्यों हो गया है? तो कारी सद्दाम साहब के बिला बोल उठे, ऐ कारी हसीब साहब, ऐ कारी हसीब चिश्ती साहब के बिला, इसमें राज है। मैंने कहा राज क्या है? कहने लगे राज ये है कि हजरत अब्दुल्ला अगर इस दुनिया में जिंदा रहते तो हजरत अब्दुल्ला से कोई दूसरी नस्ल पैदा होती। तो इसी मक्का के गलियों में रहकर आप मक्का के गलियों में रहकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बड़ा भाई कहते। इसलिए अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को पहले रसूलुल्लाह के आने से पहले उठा लिया। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। यही तारीख यही है कि मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज जो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह हमारी तरह है, तो सुनो,
रसूलुल्लाह के तशरीफ लाने के बाद कुछ दिन के बाद हजरत आमना का भी इंतकाल हो गया, हजरत आमना का भी विसाल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जालिम जमाना निकाह सानी पर हजरत आमना को मजबूर करता, उससे कोई दूसरी नस्ल पैदा होती तो सौतेला भाई होकर कोई ये आवाज लगाता कि ये हमारे बड़े भाई है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कानून बनाया है, ऐसा कानून ज़ाब्ता बनाया है कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद में हजरत आमना को भी उठा लिया, हजरत आमना का भी विसाल हो गया। तो आए लोगों, मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, जो शाह अंबिया को अपनी तरह कहे या अपने मिस्ल कहे, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये हसीब चिश्ती पैगाम देना चाहता है कि इससे बड़ा ना कोई गधा है और ना इससे बड़ा कोई गधा होगा। इसलिए आए लोगों, अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने हबीब को पावर और अख्तियार दिया है कि तुम मक्के में रहकर ना ही कोई सौतेला भाई पैदा किया है, ना ही कोई सगा भाई पैदा किया है ताकि मेरे महबूब को कोई बड़ा भाई कहे। अल्लाह ने इस बात को कबूल नहीं किया है। तो आए लोगों, तुम्हें ये पावर किसने दे दिया, तुम्हें ये अख्तियार किसने दे दिया है जो तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरह कह रहे हो। तो आए लोगों, ऐसे लोगों से बचना है। आप सभी को मालूम है, क्योंकि शादी का मौका है, वक्त कम है, मैं कम वक्त में इंशाअल्लाह आपके ज़हनों को साफ करना चाहता हूँ। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ा करते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आए लोगों, मैं तुम्हें तारीख इस्लाम बताना चाहता हूँ। तब के जब से ये दुनिया आबाद हुई, यानी दुनिया को पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ऐ जिब्राइल, तुम दुनिया में जाओ और दुनिया से कुछ मिट्टी लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? कुछ मिट्टी लेकर आ जाओ। मैं तुम्हें तारीख बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज कुछ लोग कहते हैं ये चूमना शिर्क और बिदत है, तो मैं तुम्हें तारीख बताना चाहता हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नौशा है, यानी साजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, मैं इनको कुछ तारीखी बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे तकरीर औलिया अल्लाह पर बोलना थी, लेकिन इनके ज़हन को मैंने पढ़ा कि ये चाहते क्या है, किस चीज के भूखे हैं, तो इंशाअल्लाह आलिम का काम होता है उसकी तृष्णगी को बुझाना। इसलिए मैं आपको पैगाम बता रहा हूँ, मैं इस्लाम का पैगाम दे रहा हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जमीन से मिट्टी ली, जैसा ही जाने लगे जमीन ने अरीजा पेश किया, आए हजरत जिब्राइल, तुम जमीन को मुझसे जुदा क्यों कर रहे हो? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत जिब्राइल फरमाते हैं, आए मिट्टी सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी को मंगाया है, इससे जसदे खाकी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जाएगा और इसी से अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसे बंदे पैदा फरमाएगा जो अल्लाह के फर्मा बरदारी करेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, तो अल्लाह उन्हें जन्नत में भेज देगा। और कुछ ऐसे बंदे पैदा फरमाएगा कि जो ना फरमान होंगे, झूठ बोलेंगे, सूद ब्याज खाएंगे, अल्लाह उनके लिए जहन्नम को पैदा फरमाएगा। इतना सुनना होता है, जमीन चीख पड़ती है, जमीन रो पड़ती है। ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, अगर ऐसा हुआ, अगर आज मेरे ही मिट्टी से इंसान को बनाया जाएगा, कल इंसान खताकार होगा, वो गुनहगार होगा, तो कल उसका सजा मुझे भुगतना होगा। ऐ जिब्राइल मुझ पर रहम खाइए, ऐ जिब्राइल मुझ पर तरस खाइए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तरस आ गया, रब की बारगाह में हाजिर हुए। रब ने फरमाया, ऐ जिब्राइल क्या हुआ? कहा, है परवरदिगार आलम, मुझे जमीन पर रहम आ गया। रब तबारक व तआला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस कायनात पर आए, इस सरजमीन पर आए, मिट्टी उठाए और लेकर जाने लगे। जमीन फिर अरीजा पेश करने लगी, फिर बात वही पेश करने
لگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رحم آ گیا، فوراً مٹی کو زمین پر ڈال کر رخصت ہو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے اسرافیل کیا ہوا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا مولا زمین مجھ سے رو رہی تھی، زمین مجھ سے عریضہ پیش کر رہی تھی، اس لیے مجھے ترس آ گیا، میں چھوڑ کر آ گیا۔ اے ببینہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد میں زمین سے مٹی لیتے ہیں اور لے کر جانے لگتے ہیں، اور جانے کے ساتھ ساتھ زمین پھر عریضہ پیش کرتی ہے اے اسرائیل جبرائیل کو مجھ پر رحم آ گیا، اسرافیل کو مجھ پر رحم آ گیا، میکائیل کو مجھ پر رحم آ گیا، میکائیل کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اے اسرائیل تمہیں رحم کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تمہیں ترس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے مٹی میں تجھے دیکھوں کہ اپنے رب کا حکم مانو۔ فوراً زمین لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اسرائیل کیا ہوا؟ کہا ہے پروردگار عالم میں مٹی لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ رب فرماتا ہے اسرائیل سن، آج جس طریقے سے تو نے مٹی کو ذبح کیا ہے تو مالک ہے، کل میں تجھے یہ اختیار عطا فرماؤں گا، جب زمین سے ملاؤں گا کہوں گا اسرائیل تو ملا دے تو تو ملاتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے ہی مٹی لائے، اب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی کو تیار کیا جا رہا ہے، جسم اطہر کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی پتلا کمپلیٹ ہو جاتا ہے روح کو حکم ہوتا ہے اے روح تو داخلہ لے لے، اے روح تو داخل ہو جا۔ میرے بزرگوں دوستوں، کیونکہ ابھی پتلا ہی بنا ہے، ابھی پتلا ہی تیار کیا گیا ہے، پتلا ہی کمپلیٹ کیا گیا ہے، وہ روح جیسا ہی جھانک کر دیکھتی ہے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے روح تو باہر کیوں آ گئی؟ روح جواب دیتی ہے اے مولا معاملہ یہ ہے اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ میرے بزرگوں دوستوں، اب پروردگار عالم نے نور محمدی کو روح کو جسم عطا فرمایا ہے، تو سنو اب روح کو حکم ہو رہا ہے۔ روح جب دوبارہ حکم ہوتا ہے، روح دوبارہ جاتی ہے اور جانے کے بعد میں اب جھانک کر دیکھ رہی ہے، اس میں روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ اب روح داخل ہو جاتی ہے، کہتی جی سبحان اللہ۔ اب روح باہر نہیں آ رہی ہے، حکم ہو رہا ہے روح باہر نکلا، تو روح جواب دے رہی ہے اے مولا یہاں روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، یا اے مولا میں باہر کیسے آؤں؟ میرا باہر آنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ اے لوگوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کمپلیٹ ہو گیا، جسد اطہر بن کر تیار ہو گیا، میرے بزرگوں دوستوں، فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے کان میں کچھ تسبیح کی آوازیں آتی ہے اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے مولا یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ میرے بزرگوں دوستوں، رب فرماتا ہے اے آدم جو تمہارے اندر نور پیدا کیا گیا ہے اس نور کی تسبیح تمہارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اور حضرت آدم عرض کرتے مولا یہ پڑھنے والے کون ہے؟ رب فرماتا یہ میرے مقرب فرشتے ہیں، میرے یہ نوری فرشتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضرت آدم عریضہ پیش کرتے ہیں مولا ان کو میرے آگے کر دیا جائے، ان کو میرے آگے کر دیا جائے۔ میرے بزرگوں دوستوں، پروردگار عالم سے حضرت آدم نے جب عریضہ پیش کیا تو جب نور محمدی کو پشت پر داخل کیا گیا تھا اور عریضہ پیش کرنے پر پروردگار عالم نے نور محمدی کو ان کے پیشانی پر چشمہ کر دیا، اور جیسا ہی چشمہ ہوا جو فرشتے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اب وہی فرشتے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، فرشتے زیارت کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا مولا اس نور کو میرے جسم کے آگے ایسا کر دے کہ میں اس کی زیارت کروں، وہ میری زیارت کرے۔ اے ببینہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانے سے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں کر دیا، اور جیسے ہی وہ نور انگوٹھوں میں آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگا لیا، اور لگانے کے ساتھ اپنی آنے والے اولادوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں، جب نام مصطفیٰ آئے تو اپنے انگوٹھوں کو اٹھانا، اپنے منہ سے لگانا، اپنے آنکھوں سے لگانا، اپنے باپ اپنے ابا حضرت آدم کی سنت کو ادا کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جسم سعدی زندہ باد، علامہ آصف چشتی صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اپندہ سے فرماؤ، اسی کو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج لوگ کہتے گھوم رہے ہیں چومنا شرک اور بدعت ہے، کیا ہے؟ شرک اور بدعت ہے، اور جن سے ہماری پیدائش ہو رہی وہ چوم رہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ارے نہ چومنا تمہیں مبارک ہو، چومنا ہمیں مبارک ہو، ہے کہ نہیں؟ چومنا ہمیں مبارک ہو، الحمدللہ۔ اس لیے میں اس میں روشنی ڈالا، ہمارے جو نوسا بھائی ہے، ساجد بھائی، الحمدللہ ان کے ہم نے جب مزاج کو پڑھا تو تقریر مجھے اولیاء اللہ پر بولنا تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں، کچھ نکتے ہیں میں ان کو دے دوں، انشاءاللہ ان کے دل میں جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ پوری ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں پتہ کیا چلا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آنے والے بیٹوں کو یہی پیغام دیا کہ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے انگوٹھوں کو اٹھانا، بوسہ دینا، آنکھوں سے لگانا، اپنے باپ آدم کی سنت کو ادا کر لینا، یہی پیغام دیا ہے۔ تو اس لیے یہ چلہ چلی والے بھوپال دلی والوں کو چکر میں مت پڑیے گا، انہیں چکریں کاٹتے رہ جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ جو ہمارے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم، جو انعام و اکرام والے ہیں، انعام و اکرام والے یہی اولیاء اللہ ہے جن کا آپ جشن غوث والا منا رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے۔ تو اس لیے آپ سوچو، جب یہ اللہ کے جو نبی ہیں ان کے پاور کو نہیں مانتے ہیں تو اولیاء اللہ کو پاور کو کیا مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، چونکہ قرآن سے بھی ثابت، یعنی اللہ نے جس نبی کو پیدا فرمایا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ممتاز، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ اور حقیقت یہی ہے، آج یہ چلہ چلی والے بھوپال دلی والے، آج ہمیں اپنے نوجوانوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ابھی قاری صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارا ہی سرزمین قرارہ کا ایک اسٹوڈنٹ، الحمدللہ اہل سنت والجماعت، یہ بچہ جب باہر یونیورسٹی میں پڑھنے گیا، وہاں کے اسٹوڈنٹ طالب علموں نے ان کو برگلا دیا، کہا بھائی یہ تم بتاؤ کہ ابھی تک تو معاملہ کہیں تک ٹھیک تھا کہ تم نبی پر سلام پڑھ رہے تھے، لیکن تم اب اعلیٰ حضرت پر سلام پڑھ رہے ہو، کہہ دیجیے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت پر سلام پڑھ رہے ہو، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بچے کہنے لگے کہ تم اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھ رہے، تم تو اعلیٰ حضرت کو نبی سے اوپر پہنچا دیا۔ اس بچے نے یہ سارا واقعہ مجھ سے بتایا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اس حسیب چشتی نے اس کو پیغام دیا، میں نے کہا بیٹے سن، کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے کہا سن، اگر تیرے نسوں میں سنیت کا خون ہے، تیرے رگوں میں سنیت کا خون ہے، میں نے کہا سن، اعلیٰ حضرت نے سلام صرف نبی پر ہی نہیں پڑھا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے سلام تمہارے دادا پر بھی پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت نے سلام تمہارے دادی پر بھی پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت نے سلام تمہارے بھائی پر بھی پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت نے سلام تمہارے بہن پر بھی پڑھا ہے، ایک میرا ہی
रहमत में दावा नहीं। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने खाली नबी पर ही सलाम नहीं पढ़ा है, अरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान आने वाले नस्ल तक के लिए भी सलाम पढ़ा है। इसलिए मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, इनके बरगलावे में ना आइएगा, इनके बहकावे में ना आइएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें वो पावर और अख्तियार दिया है। 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे चचा हजरत हमजा के उहुद पहाड़ पर मज़ार अक़दस बना है, कहती जी सुभान अल्लाह। और आज भी जो उनके मज़ार पे जाकर सलाम पेश करता है, मेरे चचा हजरत हमजा आज भी जवाब देते हुए नजर आते हैं। मैं इसलिए ये नुक्ता बयान कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं पावर नहीं, सुनो मैं आपको पावर बताना चाहता हूँ। जब हमारे नबी ने 1400 साल पहले ये ऐलान किया कि हमारे चचा आज भी पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे चचा अल्हम्दुलिल्लाह सलाम का जवाब देते हैं। सुनो, अहले इल्म में बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं एक बात आपको दे रहा हूँ। उसी तकरीर में एक औरत यानी सहाबिया बैठी थी। अब उनका ईमान देखिए कि ये सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात के लोग अपनी तरफ से बात बताते हैं, मैं इसलिए सियाह सत्ता की हदीस बयान कर रहा हूं कि ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ने जब सुना सरकार की चचा के मज़ार अक़दस पर तशरीफ ले गई, और ले जाने के बाद मैं आपको एक मामला बता रहा हूं। जब मर्द लोग सलाम करते हैं तो वालेकुमुस्सलाम, अब जब औरत सलाम करती है, या अहले इल्म में बैठे हैं, औरत जब सलाम करती है तो काफ में ज़ेर के साथ अलैकुस्सलाम, और जब जवाब आएगा तो ज़ेर के साथ आएगा। जैसे ही जब ये औरत गई सरकार के चचा की बारगाह में, अस्सलातु वस्सलाम अलैका अम्मा या रसूल अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब फौरन जवाब आया वालेकुस्सलाम। यारे हमारे नबी के जो चचा है वो पहचान रहे हैं और देख भी रहे, आने वाला मर्द आया है कि औरत आ रही है। तो ऐ लोगों, अल्लाह ने अपने नबियों को पावर और अख्तियार दिया है कि वो पहचान लेते हैं कि आने वाला मर्द आ रहा है या औरत आ रही है। इसलिए ये अकीदा तुम्हें मुबारक हो। हमारा अकीदा तो ये है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये तो अंबिया है, ये तो औलिया है। एक मोमिन होता है, अल्लाह ने उसे बहुत ताकत और कुव्वत बख्शी है। इसलिए लोगों इनके चक्कर में मत पड़िए, इनके बहकावे में मत आइए। मैं आपको पैगाम ये दे रहा हूँ, अल्लाह ने इन्हें इतना पावर और अख्तियार दिया है। हमारे या रसूल अल्लाह नारा हमारा नहीं है, 1400 साल पहले सहाबा का नारा है। सहाबा ने या रसूल अल्लाह से या रसूल अल्लाह कह के मदद मांगी है, ये हमारा नारा रही है। बहरहाल मैं आपको एक बस बात बताकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया को, चूंकि ये बड़ी पीर दस्तगीर का महीना चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी कुछ रोशनी डाल दूं, ताकि ऐसा ना हो कि बहरहाल कुछ लोग यहाँ नहीं आ पाए जो सुन रहे होंगे कि मौलाना हसीब चिश्ती साहब आए और सरकार पे बोल चल रहे, और ये महीना बड़ी पीर दस्तगीर का चल रहा था, इस पे कुछ बोल के नहीं गए। इसलिए इंशाअल्लाह मैं इसमें बस एक वाकया बोलकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। चूंकि वक्त हो गया, शादी का मामला है, शादी का वक्त है, हमें शादी की तैयारियां भी करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम यही अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये अकीदा हम रखते हैं। अल्लाह ही हमारा कारसाज है, अल्लाह ही हमारे काम को बनाने वाला है। सुनो, बड़े पीर दस्तगीर, आज लोग कहते हैं औलिया अल्लाह को कोई पावर और अख्तियार नहीं। कारी सद्दाम साहब किबला ने भी अपने नातुम मनक़बत में बताया कि बड़ी पीर दस्तगीर वक्त पे मुर्दों को जिंदा करते थे और वक्त पे मुर्दा भी करते थे। क्या करते थे? मुर्दा भी करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गों के फिदाई और शैदाई हैं। मैं आपको बस बात बताकर रुखसत होना चाहता हूँ। बड़ी पीर दस्तगीर का बचपन का जमाना है। कौन सा जमाना है? बचपन का 7 साल की उम्र पाक। कितने साल की? 7 साल की। बस इंशाल्लाह ये वाकया देकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मैं भी जान रहा हूँ, चूंकि मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो भी पता है शादियां की तैयारी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बस हम इस उम्मीद के साथ, हमें भरोसा नहीं है कल अल्लाह हमें जिंदा रखे कि ना रखे। हम ये ईमान रखते हैं मौला जिंदा रख तो नबी नबी, कल वहां उठा तो नबी नबी, ये ईमान रखते हैं। सुनो, इसी के ताल्लुक से 7 साल की उम्र पाक गौसे आजम उस वक्त गेंद बॉल खेल रहे थे।
एक बूढ़ी बुजुर्गी माँ रोती हुई निकली। बचपन का जमाना है, लेकिन बड़ी पीर दस्तगीर से रोता हुआ देखा न गया। कहे माई तू क्यों रो रही है, तू क्यों रो रही है? तो माई ने कहा बेटा तू बच्चा है, तू मेरे मसले को क्या हल करेगा, तू मुझे जाने दे। बड़े पीर फरमाते हैं माँ बता तो सही। अब वो माँ, वो बूढ़ी माँ क्या जाने कि ये बड़ी पीर दस्तगीर है। कहती जी सुभान अल्लाह, ये बड़ी पीर, ये किस्मत वाले लोग हैं, किस्मत वाले लोग हैं जिनको ये बड़ी पीर दस्तगीर मिल जाए। कहे माँ बता तो सही। कहा बेटा तू छोटा है, मेरा मसला बहुत बड़ा, तू हल नहीं कर सकता है। तो माँ ने कहा है बच्चा सुन, मामला ये है कि मैंने बड़ा डॉक्टरों से इलाज कराई, साथ में जो मेरे एक और औरत, ये मेरी बहू है, इसे कोई औलाद नहीं हो रही है। मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत दिखाया, कोई दवा काम न आई, और मैं परेशान होकर बिलाखिर उस बुजुर्ग की बारगाह से आ रही हूँ जो मुराकबा किए हुए बुजुर्ग है। और मैंने उन बुजुर्ग से कहा ऐ अल्लाह वाले, लौह महफूज में देख हमारे मुकद्दर में कोई औलाद है कि नहीं है। उस बुजुर्ग ने मुराकबा किया, लौह महफूज को देखा और देखकर बताया, कहा बूढ़ी माँ तेरे बहू और बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। अरे बच्चा मैं इसलिए रो रही हूँ जो हजरत आदम से सिलसिला जो नस्ल चली है अब मुझ तक ही रहेगी, मेरे बेटे तक रहेगी, बाकी खत्म हो जाएगी, मैं इसलिए रो रही हूँ। गौसे आजम बड़ी पीर दस्तगीर, बचपन का जमाना है, आप बचपन की उम्र में फरमाते हैं अरे माँ बस इतनी बात है तू इसलिए रो रही है, अरे माँ बस इतनी बात है, इतनी छोटी सी बात है तू इसलिए रो रही है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, माँ कहती है बेटा तुझे इतनी छोटी बात लग रही है, मेरी तो नस्ल ही तबाह हो बर्बाद हो गई है। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं माँ तू घर जा, अल्लाह तुझे 11 पोते आता फरमाएगा, तू घर जा तुझे 11 पोते आता फरमाएगा। आए लोगों, जब वो माँ पलट कर जाती है, एक महीना गुजर जाता है और दूसरा महीना शुरू होता है, खुशखबरी मिल जाती है, गुड न्यूज मिल जाती है कि तुम्हारे बहू के शिकम में कोई औलाद आ गई है, कोई औलाद जन्मगर हो गई है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। इधर हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल के मुताबिक एक बेटा आता हुआ, दूसरे साल दूसरा बेटा, तीसरी साल तीसरा बेटा, यहाँ तक के 11 पोते उस बुढ़िया को मिल गए। जैसा ही मेरे बुजुर्गों दोस्तों उधर हजरत बड़ी पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र पाक हो गई है। आप इस बगदाद के जामा मस्जिद से खड़े होकर ये ऐलान फरमाते हैं कदमी हाजिही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, ऐलान फरमाते हैं यानी सारे औलिया अल्लाह के गर्दनों पर मेरा कदम है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये ऐलान होता है, सारे कुर्ब जवार के लोग गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। यही आवाज वो बुढ़िया के कान तक पहुंचती है, वो बुढ़िया समझ जाती है ये बच्चा वही है, ये बच्चा वही है जिसने मुझे 11 पोते अता किए हैं, जिसने मुझे 11 फूल अता किए हैं। वो बुढ़िया फौरन ये सुनकर रवाना हो जाती है और गौसे आजम की बारगाह में जाकर सवाल करती है अरे बच्चे तू आज मेरे मसले को हल कर दे। कहा तेरा मसला क्या है? वो बुढ़िया कहती है मसला ये है अभी तक मैंने 2 सच्चों को इकट्ठा नहीं देखा है, अगर देखा है तो एक सच्चा होता है दूसरा झूठा होता है। आज मैं वो देख रही हूँ कि दोनों सच्चे हैं और ये दोनों सच्चे एक साथ कैसे जमा हो गए हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो बुढ़िया कहती मैं पूछना चाहती हूँ, मैं जब उस वक्त आ रही थी मैं किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के पास से नहीं आ रही थी, किसी मौलवी और मुल्ला के पास से नहीं आ रही थी, बल्कि एक मुराकबा किए हुए बुजुर्ग के पास से तशरीफ बुला रही थी। मेरा अकीदा है वो भी सच्चे है और बच्चा सुन तू भी सच्चा है, तूने भी 11 पोते अता किए हैं। अब तू मेरे मसले को हल कर, ये 2 सच्चे एक साथ कैसे जमा हो सकते हैं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़ी पीर दस्तगीर फरमाते हैं ऐ माशान कसम रब्बुल जलाल की, उस वक्त जो बुजुर्ग ने तुम्हें दिखाया था लोहे महफूज पर वो भी सच है। उस वक्त
वक्त तुम्हारे मुकद्दर पर कोई औलाद नहीं थी, और जो इस वक्त तुम्हें 11 पोते अल्लाह ने दिए हैं, तो मैंने इधर जबान हिलाई थी, उधर अर्श आज़म में अल्लाह ने यह ऐलान कर दिया था, आए फरिश्तों लिख दो, मेरे अब्दुल कादिर ने जबान को हिला दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जश्न सादी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लामा हसीब चिश्ती साहब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार इसी को फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐ लोगों, मैं आपको पैगाम दे चुका हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलिया को वो पावर और अख्तियार दिया है, अगर ये लोगों को मिट्टी उठाकर दे दे तो उनके लिए वही मिट्टी सोना बन जाया करती है। अल्लाह ने ये पावर और अख्तियार दिया है, मैं आपको बताया हूँ, हश्र के मैदान में अल्लाह इन अपने औलिया को दूल्हा बनाएगा, और जब ये दूल्हा बनेंगे बाराती हम ही आप होंगे। इसलिए इन बुजुर्गों के दामन को मजबूती से पकड़े रहिएगा, मजबूती से थामे रहिएगा। आज हकीकत है, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये हसीब चिश्ती आपको पैगाम देना चाहता है, अगर आज हम आशिक़े रसूल है तो इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से है, उनका हम पर फैजान है, उनका हम पर फैजान जारी और सारी है, नहीं कोई बच नहीं सकता है। अगर कोई बचा है, जिन पर औलिया का फैजान है, औलिया कामिलीन का जिन पर करम है, वही लोग बचे हैं। तो इसलिए मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इनके दामन को मजबूती से पकड़ रहिए। और हकीकत यही है, आज लोग दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तमाम शजरे को ऊंचा कर रहे हैं। ये हसीब चिश्ती आपको पैगाम देना चाहता है, आज इस भारत के अंदर, इस भारत के सरजमीन के अंदर आपको ये हसीब चिश्ती पैगाम देना चाहता है, अगर इस्लाम का डंका किसी ने बजाया है तो ख्वाजा गरीब नवाज ने बजाया है। इसलिए ये हसीब चिश्ती आपको पैगाम देना चाहता है, जब तक इस भारत के अंदर, इस सरजमीन के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज का दूधिया गुम्मत सलामत रहेगा, इस भारत के अंदर इस्लाम सलामत रहेगा। यही लोगों, आज हमारा अगर कोई टाइटल होना चाहिए, सबसे पहले चिश्ती होना चाहिए। बेशक कहिए, फख्र से कहिए चिश्ती। चिश्तिया क्या होना चाहिए? चिश्तिया। सब जानते हैं तारीख इस्लाम यही है, जो इस्लाम का किसी ने इस्लाम को रोशन, इस्लाम को फरोग किया, ख्वाजा गरीब नवाज। सारे सजरे के लोग हमारे सरों के ताज हैं, हम सबको मानते हैं, हम सबको तस्लीम करते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें इस्लाम पे चलना सिखाया, सबसे पहले हम उनको मानते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको पैगाम दिया। और देखिए, ये जो चिल्ला चिल्ली वाले, भोपाल दिल्ली वाले, एक नुक्ता और बताना चाहता हूं। कहते हैं कोई पावर और अख्तियार नहीं, और कहते सुन्नी लोग नई नई बातें उठाकर लाते हैं और पेश कर देते हैं। मैं सियासत का हदीस बता रहा हूँ, कारी साहब किबला मौजूद है, कहिए सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, एक साहबी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्जी किया, या हबीबी या रसूलुल्लाह, कयामत कब आएगी? आज हसीब चिश्ती, अगर हमारे नूर मोहम्मद भाई से मैं अगर ये सवाल करूं और उनके साहबजादों से सवाल करूं, उनके नवासे नौशाद साजिद से सवाल करूं कि तुमने कयामत की क्या तैयारी की है, इनका बेहतर जवाब होगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐ हसीब चिश्ती साहब, आपको सर्दी के मौसम में सरजमीन कुरारा से, जिला हमीरपुर से आपको यहाँ पर बुलाया, कारी सद्दाम साहब किबला को फतेहपुर की सरजमीन से बुलाया, नकीब इजलास अब्दुल कलाम कदौरवी को हमने कदौरा के सरजमीन से बुलाया, और इतने सर्दी के मौसम में लोग लिहाफों के अंदर, कमरे के अंदर खर्राटे की नींद उड़ा रहे हैं और हम जग रहे हैं। ये कयामत की तैयारी ही तो है। क्या है ये? कयामत की तैयारी तो है। आज हकीकत में हमारी माँ बहनें बैठी, मैं बड़ा खुश हूँ। अभी तक तो हम लम्हे जो फिक्र था सुनते आ रहे थे, किताबों में पढ़ते आ रहे थे कि औरत को 1 किलो का जेवर भारी नहीं लगता है। कितने का? 1 किलो का जेवर उन्हें भारी नहीं लगता है, एक छोटा सा दुपट्टा उन्हें भारी पड़ जाता है।
सच होना दिया हक है समझ रहे हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा, जो कुछ होता है सब नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आशिक रसूल है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं एक नुक्ता दिया हूँ, हमारा जो इस्लामी कानून है उस पे हमारा अमल होना चाहिए, और हकीकत यही है हम कानून के दायरे के अंदर रहेंगे, अल्लाह हम इस दुनिया में भी मुस्कुराएंगे, कल आखिरत में भी मुस्कुराते हुए जाएंगे। इसलिए बस मैं आपको एक बात देकर रुखसत हो रहा हूँ, जो कि पहले बता चुका, और हमारे मिस्त्री साहब जो है मोहम्मद हनीफ है कि नहीं, ये हमारे मिजाज से और हमारे इल्म से बखूबी वो इल्म रखते हैं, कारी साहब टिबला लोग तो जानते ही है, और ये कलाम नकीब इजलास कलाम कदौरवी साहब ये भी जानते हैं। मैं जब जल्दी से कुर्सी पे बैठता नहीं, वो बैठता हूं तो कुर्सी को छोड़ता नहीं, है कि नहीं। लेकिन बहरहाल मैं भी आपका घर का हूं, तो मैं भी जा रहा हूं, शादी की तैयारियां करना है, चूंकि हमें बाहर मेहमान बन के जाना है, पता चले आज पूरी रात जग जाए, वहां होंगे लोग कहेंगे कि ये पूरे साल ये लोग मेहनती मशक्कत करते रहे हैं कि नहीं। बहरहाल बस इसलिए हम नबी का जिक्र कर रहे हैं, हमारे अंदर रगों में सुन्नियत इश्क रसूल है, कहिए सुभान अल्लाह, और यही इश्क रसूल ता कयामत पैदा रहे। बस मैं आपको बताना चाहता हूं, तो सहाबी रसूल ने कहा या हबीब या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, आका से क्वेश्चन और सवाल किया। प्यारे आका ने फरमाया ओ साहबी तूने कयामत की क्या तैयारी की है। जैसे मैंने आपसे सवाल किया, आपने बताया इतने सर्दी मौसम में लोग सो रहे हैं, हम जग रहे हैं, ये कयामत की तैयारी तो है। लेकिन कुर्बान जाओ साहबी पर, प्यारे आका की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं या हबीबी या रसूलुल्लाह, मेरे पास नमाज मौजूद है। कहिए आज लोग नमाज पर फख्र करते हैं, सोच रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं तो हम जन्नत चले जाएंगे। क्या लोग सोचते हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं जन्नत चले जाएंगे। हमें सुनो, नमाज सब कुछ नहीं है, इसके रसूल सब कुछ है। क्या है, क्या है इसके रसूल। ये मेरा अकीदा, ये हसीब चिश्ती का अकीदा नहीं है। अरे तुम्हें फतवे लगाना है 1400 साल पहले सहाबा पर लगाओ। सहाबी कह रहे हैं या हबीबी या रसूलल्लाह मेरे पास नमाज मौजूद है, मेरे पास रोजा मौजूद है, मेरे पास हज मौजूद है, मेरे पास रुपया और पैसा मौजूद है, नेकियों का सरमाया मौजूद है। या रसूल अल्लाह न चाक पर, न तकवा पर, न ज़ोदो तका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूलल्लाह, रिसालत, या रसूलल्लाह, में शादी, जिंदाबाद जिंदाबाद, के आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, का हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या साहबी ने क्या आपको पैगाम दिया, कह दीजिए सुभान अल्लाह का समझ गए। और इंशाल्लाह नहीं समझे तो दोबारा बुलाइएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा फैली हुई है, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ था ना, बिल्कुल ऐसा ही ये भी डबल कोरोना है। सही बात है। लोगों के जो ईमान को मुजज्जल और ईमान को बर्बाद कर दे, इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं सही बात है है कि नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचिए जो कोरोना के शक्ल में है कि नहीं, हमें बचना है। तो इसलिए मैं इस पे इंशाल्लाह जो समझ में ना कभी दोबारा बुलाइएगा, आऊंगा और इंशाल्लाह इस पे मैं इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सहाबी का अकीदा क्या है। या रसूल अल्लाह नमाज भी मौजूद है, रोजा भी मौजूद है, हमारा जो है न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तका पर, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। बेशक बेशक, बताना चाहता हूँ वो सहाबी कहना ये चाहते हैं या हबीबी या रसूलल्लाह कल मैदान हश्र में परवरदिगार आलम मुझसे कोशिश फरमाएगा, मुझसे पूछेगा अरे मेरे बंदे तू दुनिया से मेरे लिए कौन सा नजराना लेकर आया है, कौन सा तोहफा लेकर आया है, कौन सी नेकी लेकर आया है। तो या हबीबी या रसूलल्लाह मैं अपनी नमाज को पेश ना करूंगा, मैं अपनी ज़कात को पेश ना करूंगा, मैं अपने हज को पेश ना करूंगा, मैं अपने तमाम नेकियों को पेश ना करूंगा। या हबीबी या रसूलल्लाह सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत का तोहफा पेश कर दूंगा। सरकार मुस्कुरा पड़े और फरमाया ओ सहाबी जब ऐसी बात है तो मैं किसी और चीज पर नाज नहीं है, सिर्फ मेरी मोहब्बत पर नाज है। तो जाओ ये सारे गुलामों को खुशखबरी कर दो कि जो दुनिया
دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ تو ابھی چشتی کو کہنے دیا جائے کہ آج جو دنیا دار ہوگا وہ کل دنیا دار کے ساتھ میں ہوگا، اور آج جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے کل مصطفیٰ کے ساتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت سے دونوں جہاں کے جو خزانے کی چابیاں عطا کی ہے تو میرے مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ تو اے لوگوں، آپ کو اگر جنت حاصل کرنا ہو، آپ کو عظمت چاہیے، آپ کو اقتدار کی کرسی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب آ جاؤ، اور دنیا میں رہ کر جو جنت کی خواہش کرتے ہو تو مصطفیٰ کے قریب آ جاؤ۔ اس لیے حقیقت میں جنت اللہ نے بنائی ہے، لیکن جنت کا مالک و مختار میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ سے محبت کریے۔ یقین جانو، آج ہم اتنی سردی میں یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، میرے مدینے والے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، اور یہی تمہارا جگنا اس وقت اتنے یاد میں بیٹھنا۔ سنو، تم احسان نہیں کر رہے ہو۔ آج کو یہ سوچے کہ ہم مصطفیٰ کو اتنے رات میں، یعنی دنیا سو رہی ہے، ہم مصطفیٰ کے یاد میں بیٹھے ہیں، ہم مصطفیٰ پر احسان کر رہے ہیں، تو سنو، تمہارا کوئی مصطفیٰ پر احسان نہیں ہے۔ آج اتنے رات میں تم مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہو تو مصطفیٰ تمہارے لیے مدینہ میں جنت لیے بیٹھے۔ بے شک بے شک۔ کیا لیے بیٹھے ہیں؟ جنت لیے بیٹھے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت ہو گیا اور ہم کو اشارہ بھی مل گیا، کبھی انشاءاللہ دوبارہ بلائیں گے تو آئیں گے، اس پہ میں پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ رب سے دعا ہے، چونکہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون ہیں؟ یہ حسیب چشتی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، کبھی جو سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ہمارا قرآن کے زیر زبر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ غیروں کو مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہم یہی رب سے دعا کرتا ہے رب قدیر جب تک اس دنیا میں رکھ، ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھ۔ رب سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سارے مسلمانوں کو اس دنیا میں اچھے کام، اچھے عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، بد عمل سے مولا ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا رہی ہے، گلشن تیرا آباد رہے۔ اور ہمارے نوشا ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ٹاپک مجھے دوسرا ملا اور میں شادی کے موقع پر تقریر کرتا، لیکن یہاں کے کچھ مزاج دیکھ کر میں اس لیے اس پہ کیا، بس ان کو ایک نقطہ دے کر میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ چونکہ معاملہ یہ ہے، یہ شادی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بے شک۔ کیا ہے یہ رسول شادی؟ اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا یا حبیبی یا رسول اللہ ہماری دعوت شریفہ کو قبول کر لیجیے۔ رسول اللہ نے دعوت قبول فرما لی، اور وہ قبول فرمانے کے بعد میں کہا یا حبیبی یا رسول اللہ، چونکہ آپ کی پیاری سنت ہے اور